हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एक्सपर्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम अरुण चौरसिया है। मैं इक्विटी एक्स के माध्यम से कुछ आईपीओ के बारे में डिटेल से बात करता हूं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज एक इंटरेस्टिंग आईपीओ के बारे में जिसका नाम है लंबोजिक। ठीक है, लंबोजिक आईपीओ। ये थॉट ईयर डिजाइनिंग, ठीक है। ये ऑलमोस्ट डोर और फर्नीचर पे काम करता है, टेक्सटाइल बिजनेस है आईपीओ का। ठीक है, तो बात करते हैं डिटेल से पूरी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीओ डिटेल है। आईपीओ ओपन होगा आपका 21 नवंबर 2024 को और क्लोज हो जाएगा आपका आईपीओ पे 26 नवंबर 2024 को। ठीक है, और फेस वैल्यू पे आई है कंपनी 10 रुपए पर इक्विटी शेयर के। प्राइस कंपनी ने 200 रुपए एक ही प्राइस रखा है। लॉट साइज होंगे 600। एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ का लॉट साइज बड़ा होता है ना। तो और इशू है कंपनी का 61 करोड़ रुपए का। ठीक है, और फ्रेश इशू है 61 करोड़। एक फिगर में हमने पूरा ले लिया। ठीक है, इशू टाइप बोला जाए तो फिक्स्ड प्राइस इशू है। ये एनएससी पे लिस्ट होगा ये, और शेयर होल्डिंग और पोस्ट प्लेसिंग ये आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आईपीओ डेट ओपन हो जाएगा आपका 21 नवंबर को, क्लोज हो जाएगा 26 नवंबर को, और बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको 27 नवंबर को मिल जाएगा। रिफंड 28 नवंबर को क्रेडिट हो जाएंगे आपकी डीमेट अकाउंट में 28 नवंबर को। ठीक है, लिस्टिंग डेट है 29 नवंबर को। एनएससी की साइट पे लिस्टिंग ट्रेड होने लगेगा। ठीक है, बात की जाए एप्लीकेशन एप्लीकेशन कोटा, तो भाई एप्लीकेशन ये है, रिटेल को एक लॉट पे अप्लाई करेंगे, 600 शेयर का आएगा, 1,20,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा। रिटेल मैक्स में एक लॉट होगा, 600 शेयर का होगा, 1,20,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, और एचएनआई में दो लॉट्स में होंगे, 1200 शेयर होंगे, 240 रुपए का आएगा। ठीक है, और कैटेगरी बोली जाए तो रिटेल को 50% और एचएनआई और अदर्स शेयर्स ऑपरेट 50% लेस देन इश्यू साइज। ठीक है, शेयर होल्डिंग आईपीओ आने से पहले प्रोमोटर्स के पास 100% थी, अब प्रोमोटर्स के पास 70.40% बचेगी। वैल्यूशन की बात की जाए तो केपीआई वैल्यू के अकॉर्डिंग रोज कंपनी का निकल के आ रहा है जो 14.1%। आरओसी कंपनी का निकल के आ रहा है 39.95%, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी एकदम सही है। ठीक है, आरएनओडब्ल्यू भी कंपनी का 41.36%। पीवी पेट टू मार्जिन सही है 14.77%। ईपीएस कंपनी का 11, और आफ्टर, ठीक है, पोस्ट होने के बाद 20 हो जाएगा, और पी 17 के बाद 19 9 पे आ जाएगा। ठीक है, कंपनी के बारे में थोड़ा जान लें तो फाउंडेशन जर्नी जनवरी 20 को हुई थी। लोमोसिक इंडियंस लिमिटेड ट्रेड वेरियस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग फ्रेश डोर डिकोटिव लिमिटेड, ठीक है, और क्राइलिंग सीड्स प्रिंटिंग पेपर एंड प्ले बोर्ड इज सितंबर 2023। द कंपनी has expanded its operation into manufacturing by setting up in workshop in chamber, ठीक है, वो थोड़ा कन्वरिंग इन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 650 स्क्वायर फुट। द रेंज ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड अंडर ब्रांड नेम लेमोसिक इज समराइज आज अंडर। फ्लैश डोर है, डी डी decorative laments, cycling sheets, printing paper, playboard. The company offers customized solution from its customers, including the designing laminated and Cryline sheets. Additionally, the company's manufacturing and supplies laminates and decorative flash door based on customer order. The company's business operations, including trading and manufacturing, are currently conducted within Maharashtra and additional to sell product directly in a market. The company also distribute through a franchisee location in Mumbai, महाराष्ट्र। competitive strength बोलिए तो strong network and dealer distribution है, stocks side, ठीक है, and wholesalers है। experience management है, redesigning product and after the sustainable from the Indian market with the assistance of in-house designing।
एज ऑफ सितंबर 2023 द कंपनी इज 9 एम्प्लॉय एंड 27 अनस्किल्ड लेबर्स थे। ठीक है, अनस्किल्ड लेबर, स्किल नहीं है। फाइनेंशियल की बात की जाए कंपनी के, 31 मार्च 2022 के पास कंपनी के पास एसेट 581 करोड़ के थे और रेवेन्यू 1003 करोड़ का था, जो तिगना हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट कंपनी का रेवेन्यू और एसेट क्वालिटी भी अच्छी है और बढ़ रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू भी कंटिन्यू 3 गुना, फिर दुगने मतलब 1.5 गुना से ज्यादा का प्रॉफिट है 24 में और सितंबर तक, और रफली ये रेवेन्यू आया है। ठीक है, जिसकी बात हो गई। अब नेट क्यों चाहिए, रीपेमेंट सर्टेन बोरोइंग होगी, कुछ ली होगी, मेट मीट इंटरमीडिएट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट परसुइंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड रीजनल कॉर्पोरेट पर्पस। ठीक है, इन सब के लिए कंपनी को चाहिए। स्ट्रेंथ वही है, नेटवर्क है, और आईपीओ की वीकनेसेस ड्यू टू यार रिसेंट इनकॉर्पोरेट द कंपनी हैज अ शॉर्ट portional in history. This could make it challenge from investor is assess its past performance and prospect going forward. A part of its net proceeds will be used to press in organic growth prospect through joint venture and strategic acquisition. ठीक है, the company's operations are limited of Maharashtra and any downtrend or change is the economic, regulatory, social and politics landscape in any Indian state where we operate and hope and operate could have an impact on its market share as well as its financial situation and operational outcomes। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की बात, लेस डॉर से कंपनी के पास 6 मंथ में अराउंड 937 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है 2024 में, लाख पे। ठीक है, 6 करोड़ नहीं बोल रहा हूँ, लाख पे। ठीक है, लेमिस्टिक एंड डिक्रोटिव, ठीक है, एरी लाइन, ठीक है, और प्रिंट पेपर प्लेबोर्ड इस अराउंड नहीं है। अदर ये सेल्स सेक्टर वाइज रेवेन्यू है। ठीक है, ब्रेकडाउन कैटेगरी वाइज रेवेन्यू ये है। डायरेक्ट सेल से कंपनी के पास 5,082, ठीक है, और ऑथराइज्ड डीलर के अकॉर्डिंग 2192 और फ्रेंचाइजी सेल 37 लाख। ठीक है, ग्रॉस सेल टोटल निकल के आई है कंपनी की अकेली इन दिस 6 मंथ 7282। ठीक है, ये करोड़ में है। ठीक है, देन नेक्स्ट हाँ, पीएस की बात की जाए तो पीएस एंचेडप्ली इंडस्ट्रीज इस वैल्यू ये है, और ड्रोफली इंडस्ट्री 10 पेज का, ईपीएस 334 है, पीई रेशियो और 20, मतलब अराउंड सही। हाईएस्ट पीई रेशियो इस सेक्टर का 200 से ऊपर है, कंपनी लोएस्ट पीई पे ही आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी की वैल्यूएशन सही है, सस्टेनेबल, और कंपनी में भी ग्रोथ है। बस यही चैलेंजिंग रहेगी कि नई कंपनी है और डिस्ट्रीब्यूटर डीलर और कॉम्पिटिटिव रहेगी। कंपटीशन तो हर एक मार्केट में है। ठीक है, तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि भाई कंपटीशन है। हाँ, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म को बने रहे। और ग्रे मार्केट की बात की जाए तो ग्रे मार्केट अभी रफ्ती कम चल रहा है, लेकिन हाँ आगे जाके आपको ग्रोथ दे, अच्छी बात है। ऐसे भी आईपीओ है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं भाई टुडेज मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया। अडानी के शेयर अराउंड 20% क्रैश हुए हैं। ठीक है, अडानी के शेयर जब 20% क्रैश हुए हैं तो अब अडानी के पास क्या करेंगे। अडानी को अराउंड कुछ नहीं, हम एक रफली अमाउंट बता रहे हैं, इतना अमाउंट पे करना है, उसने अमेरिका की गवर्नमेंट ने बताया है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा डाटा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और चार्जेट हिट अडानी स्टॉक एंड बैंक हेड हार्ड। अडानी स्टॉक विल बी 250 मिलियन
ठीक है, 250 मिलियन अमाउंट का रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो भाई अब अडानी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी गई हैं, क्यों? क्योंकि इनने धोखाधड़ी की है। तो भाई शुरू से ही अडानी की कंपनीज पर मुझे विश्वास नहीं था, तो मैंने कभी नहीं बोला कि अडानी पे अभी आप इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि अडानी जी का मुझे बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता। कंपनी के एम्प्लॉय कम है और कंपनी लाखों करोड़ों की, और पी बहुत ज्यादा है कंपनी का। तो उस चक्कर में मैं नहीं चाहता कि भाई कोई अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट करे। मैं किसी को सलाह भी नहीं देता कि अडानी और अडानी की, हाँ अंबानी जी का भाई बिजनेस है। आप स्टॉक मार्केट में बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, आप सट्टा नहीं खेल रहे हैं, है ना। आप स्टॉक मार्केट देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, उसके बाद पैसा लगा रहे हैं। लेकिन अडानी भाई आज देखो सीधा 20% का लोअर सर्किट चला, समझ रहे हैं। हाँ उठ जाए फिर से उठ जाए, क्योंकि पैसा है भाई, फिर उठा देगा। ये एक मात्र छलावा था अडानी के, कोई ऐसे शेयर नहीं। हाँ टाटा का नाम है, टाटा काम कर रहा है, एम्प्लॉयज हैं टाटा के, तो टाटा सही है। लेकिन अडानी का मुझे कोई बिजनेस मॉडल नहीं आता, तो मैंने आज तक भी नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाई वीडियो कि अडानी पे इन्वेस्ट करो या अडानी सही है, अडानी के यहाँ इन्वेस्ट करो वहां इन्वेस्ट करो। तो आई डोंट सजेस्ट टू अडानी स्टॉक। ओके, मैं इन्वेस्ट करने को नहीं बोलूंगा। अगर आपको मौका मिले एक बाउंस बैक में, वैसे तो बाउंस बैक नहीं मिलेगा जब तक गौतम अडानी जी कुछ बोल ना दें। चार्ज दे रहे नहीं दे रहे, देंगे तो ठीक है, लेकिन फ्रॉडबाजी की गई है, गवर्नमेंट ने बोला। नहीं भी बोला तो भाई विदेशी है, तो अगर उन्होंने बोल दिया एक बार तो देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले आप अडानी के एक स्टॉप लॉस लगा के रखना कि भाई यहाँ से नीचे निकलेगा तो मैं निकल जाऊँ। कितना आप लॉस झेल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कई लोग 1700-1800 और यहाँ यहाँ तक कि 4-4 हजार में भी दिए कहानी, है ना। तो इसीलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा पैसा नहीं है, तो आपको डिसाइड करना है आपको लॉस लेना है कि पूरा पैसा निकालना है। क्योंकि भाई कोई नहीं बोल सकता कि क्या होगा, है ना। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी की फ्रॉड की हो, वैसे एडिनबर्ग इतनी सारी प्रॉब्लम, अडानी को कोई प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रही, समझ रहे हो ना। ऐसे स्टॉक से दूर रहो, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि भाई कईयों का दिमागी संतुलन हिला देते हैं, समझ रहे हैं। तो कंपनी के फुल डिटेल किसी भी कभी भी स्टॉक मार्केट में न्यूज बेस्ड और ट्रेडिंग बेस्ड, ट्रेंडिंग बेस पे ट्रेड करो, पर इन्वेस्ट करो आप, ठीक है। लेकिन न्यूज बेस पे कभी और यकीन मत करना। और जो एक तरफा भाग रहे हैं तो उनसे देखो कि भाई वैल्यूएशन क्या। अभी आपने एक फिलहाल देखा होगा पीएसयू, पीएसयू एक तरफा रैली हुई, कहाँ है भाई रेवेन्यू उनका, प्रॉफिट क्या हो रहा है ये तो देखो ना। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मतलब गधों कहीं डालोगे पैसा। हम्म? आपने देखा आईआरएफसी, आरबीएनएल एक तरफा भाग रहे थे, रेवेन्यू आ रहा था नहीं ना, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई सेल इंक्रीजमेंट नहीं। लेकिन अपन तो लगे हैं भैया पैसा डालने के लिए। क्यों लगे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला है, प्रधानमंत्री बोल देंगे भाई कुआं में कूदो तो कूद जाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले जांच पड़ताल करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि वो आपका हार्ड एंड मनी, समझ ना, आपने खुद मेहनत से कमाया है। हमें क्या, हम आप एक टिप्स दे के चले जाएंगे और फिर दूसरी वीडियो में बोलेंगे कि भाई निकल जाओ, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए आपका पैसा है, आपको खुद पता है कि आपको क्या करना है, आप खुद समझदार हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, नहीं समझाने के लिए